अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फ्लोरल पार्ट को, और फ्लोरल पार्ट का नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे मेल पार्ट भी कहा जाता है, और इसको हमने स्टडी करना है, इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी देखनी है कि इसके कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर हमारे से क्या है वो पूछी भी जाती हैं, वाइवे के अंदर पूछी जाती हैं, साथ उसमें जो है वो MCQs की शक्ल में भी आती है। इसे हम बात करते हैं तो पहली बात है एंड्रोशियम जो है कलेक्टिव नेम ऑफ स्टेमन्स। फूल के अंदर जितने भी स्टेमन्स मौजूद होते हैं जो मेल पार्ट होते हैं, उन सब स्टेमन्स को हम लोग नाम देते हैं एंड्रोशियम का, या इसे दूसरी जुबान में कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये थर्ड वर्ड बनाता है। जब हम फूल को देखते हैं तो फूल का जो थर्ड वर्ड होता है, पहला हो गया सेपल, दूसरा पेटल, और तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है स्टेमन का, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन के पार्ट्स की बात करते हैं तो स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक उसकी होती है स्टॉक, ये जो उसकी स्टॉक मौजूद होती है, इस स्टॉक को हम लोग नाम देते हैं फिलामेंट। दूसरा चीज जो इसके अंदर मौजूद होती है वो उसका ऊपर वाला सोलन पार्ट होता है, वो जो सोलन पार्ट मौजूद होता है इसे नाम देते हैं एंथर का। एंथर वो जगह होती है जहां पर फिर क्या होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक का नाम देते हैं, और जिसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स वही हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, और यही माइक्रोस्पोर फिर आगे जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद जो है मेल गेमिटोफाइट बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि पौधे का जो मेल पार्ट होता है उसे एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम स्टेमन पर मुश्तमिल होता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, सॉरी स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर वो होता है जिसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर का नाम भी दिया जाता है, जो जर्मिनेट करने के बाद जो है वो मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। अब कुछ टर्म है जो समझने वाली है इसकी एंड्रोशियम की। पहली टर्म हमारे पास मौजूद है, इसे कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब यह है, पॉली मतलब मैनी, एंड्रस मतलब एंड्रोशियम। अगर बहुत सारे एंड्रोशियम मौजूद हों और वो सारे के सारे एंड्रोशियम जो है वो फ्री हों, यानी कि वो एक दूसरे से अटैच ना हो, ना उनके एंथर आपस में अटैच हो, ना उनके जो है फिलामेंट्स आपस में अटैच हों, जब तमाम स्टेमन्स के हैं वो फ्री हों, वो अटैच ना हो, तो हम लोग उसे नाम देते हैं पॉलीएंड्रस या पॉलीएंड्री स्टेट का नाम दिया जाता है। वो दो भी हो सकते हैं, जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा, पेंटा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे, ना वो अपने फिलामेंट से अटैच होंगे, ना वो अपने एंथर से आपस में फ्यूज होंगे। फिर हम दूसरी का नाम देते हैं, इसकी एक और टर्म होती है जिसे हम नाम देते हैं डाई डायनामस। डाई दो, डायनामस मतलब वुल। इसका मतलब यह है कि दो हमारे वुल कह सकते हैं। डायनामस का मतलब क्या, दो किस्म के अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डाई डायनामस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, चार होते हैं तादाद के अंदर, दो जो है वो छोटे होते हैं और दो जो है वो लंबे होते हैं। इसका मतलब अगर जो है वो स्टेमन टोटल चार हों, दो जो है वो लॉन्ग हों और दो जो है वो शॉर्ट हों, और वो सारे के सारे पाए जाएं सेम वुल के अंदर, एक ही वुल हो, यानी कि एक ही जो घेरा बना रहे हो, उसके अंदर चार स्टेमन हो, दो बड़े हों दो छोटे हों, तो उसे हम नाम देते हैं डाई डायनामस का नाम देते हैं। फिर इसी लिहाज से आगे इसकी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेट्रा डायनामस। टेट्रा डायनामस का मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो टोटल स्टेमन जो होते हैं वो होते हैं 6, चार जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग, और दो जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट। इसका मतलब इसमें टोटल जो स्टेमन है वो है 6, चार जो है वो लंबे होते हैं, दो जो है वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, और ये दो वुल में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो बड़े वाले स्टेमन्स हैं उनका वुल अलग, जो छोटे वाले हैं उनका वुल अलग। तो वुल की शक्ल में पाए जाते हैं, बाहर जो है वो बड़े वाले होते हैं, अंदर फिर क्या होते हैं वो छोटे वाले आते हैं। इसकी मिसाल जो है ये रेडिश होगी या ब्रासिका फैमिली के जो मेम्बर्स होंगे, ये मिसाल है। तो इसे हम नाम देते हैं टेट्रा डायनामस का। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है इसकी, जिसे हम नाम देते हैं एपी पेटलस। लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है, एपी मतलब अबव, पेटलस मतलब पेटल्स। इन दिस केस क्या होता है, जो स्टेमन्स होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है वो पेटल के साथ अटैच होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये पेटल बनाया है, और ये फिलामेंट जो है ये पेटल के साथ जब अटैच हो, तो जब स्टेमन जो है पेटल के साथ अटैच हो, जैसे कि पोटैटोस के अंदर होता है, तो हम लोग उसे नाम देते हैं एपी पेटलस का। फिर इसके बाद कैटेगरी आती है, इसे नाम देते हैं एंटी पेटलस। एंटी मुखालिफ होना, इसका मतलब यह है कि स्टेमन जो है वो अपोजिट टू द पेटल, जिस अरेंजमेंट पेटल्स की होती है वो पेटल्स के क्या होता है, वो अपोजिट ग्रो करता है, तो हम लोग उसे नाम देते हैं कि ये कौन सा, ये एंटी पेटलस है। ये ज़्यादातर पाया जाता है ज़िज़िपस में। ज़िज़िपस जो है वो नाम है किसका, बेरी का, जो आम आप बेरी खाते हो उसका ये नाम होता है, तो इसे हम ज़िज़िपस का नाम भी देते हैं। और एंटी पेटलस में क्या होती है, वो स्टेमन्स मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो अक्सर यूज़ होती है वो होती है हमारे पास गैलेंड्रस। गैल जो है गाइनेशियम से निकला है, फीमेल पार्ट। अगर जो है वो सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं वो ओवरी के साथ अटैच हों, यहाँ देखें, यहाँ मैंने ओवरी, ग्रीन रंग की ओवरी है, ब्लू कलर से मैंने स्टेमन शो किए हैं, तो यहाँ पे स्टेमन को देखें, इनका फिलामेंट जो है ये गाइनेशियम से या ओवरी से अटैच है। जब ये गाइनेशियम से अटैच हो तो उसे हम नाम देते हैं गैलेंड्रस का नाम देते हैं।
फिर इसकी नेक्स्ट कैटेगरी होती है, वो होती है अडल्फस। ये अक्सर पेपर में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अडल्फस स्टेमन। इसमें हम कहते हैं कि स्टेमन फ्यूज टुगेदर बाय देयर फिलामेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने 3 स्टेमन दिखाए हैं, यहाँ पे 2 दिखाए हैं, लेकिन जरा आप इन्हें गौर करें तो आपको पता चलता है कि इनके फिलामेंट जो हैं ये आपस में क्या हैं, ये आपस में अटैच है। जब स्टेमन के फिलामेंट्स आपस में क्या हो, वो अटैच हों, तो इसको नाम दिया जाता है अडल्फस का। ये ज़्यादातर सिट्रस फैमिली के अंदर माल्टा हो गया, कीनी हो गया, लीमू हो गया, उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर हम नाम देते हैं एक और टर्म का, ये हमारे पास एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सिनएंड्रस, ठीक है ना। अब सिनएंड्रस को देखें, सिनएंड्रस जो है ये जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ टर्म होती है। इसमें जो स्टेमन्स हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं। अब देखें, इसके फिलामेंट्स भी फ्यूज हैं और इसके एंथर भी फ्यूज है। जब स्टेमन्स के फिलामेंट्स और एंथर दोनों आपस में फ्यूज हो तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सिनएंड्रस। सिन का मतलब ही फ्यूज होता है। फिर एक और टर्म इसमें यूज की जाती है, ये अक्सर आए जाते हैं कि स्टेमन आर इनेट। इनेट स्टेमन कहते हैं कि ये क्या होता है, अगर स्टेमन जो है वो एंथर की बेस पे चिपका हो, यानी कि ये हमारे पास एंथर है, एंथर की ये फर्ज करो बेस है, अगर बेस के साथ स्टेमन चिपका हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये स्टेमन इनेट है। ये भी ब्रासिका की करैक्टर जो है ना वो मौजूद होती है। फिर इसके अलावा एक टर्म यूज होती है, वो होती है एडनेट। एडनेट जो है ये एक और टर्म होती है, ठीक है ना। क्या होता है, इसमें होता यह है कि जब हम देखते हैं स्टेमन को और साथ देखते हैं एंथर को तो हमें कोई जोड़ नजर नहीं आता, नो जॉइंट, नो जॉइंट। ऐसा लगता है कि फिलामेंट जो है वो जो है एंथर का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि फिलामेंट और एंथर के दरमियान जब कोई जोड़ नजर ना आए, किसी किस्म की कोई अटैचमेंट नजर ना आए, तो हम लोग उसे नाम देते हैं एडनेट का। ये बटर का फैमिली जो है, ये बटर का प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। उसके बाद जो है इसकी नेक्स्ट टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं डॉर्सीफिक्स्ड। डॉर्सीफिक्स कहते हैं कि अगर जो है वो हमारे पास एंथर मौजूद है और एंथर की बैक साइड पे फिलामेंट जुड़ा हुआ है, अगर एंथर की बैक साइड पर जो है वो फिलामेंट अटैच है, इसका मतलब जोड़ मौजूद है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा, ये डॉर्सीफिक्स जो है ये मौजूद है। फिर इसके अलावा अक्सर की टर्म आती है, वो आती है वर्सटाइल। कि वर्सटाइल कौन से होती है, वर्सटाइल स्टेमन, वर्सटाइल स्टेमन। इसका मतलब ये है कि ये फर्ज करो हमारे पास जो है ये एंथर है, ठीक है, ये इसकी बैक है और बैक पर जो है वो फिलामेंट चिपका हुआ है और एंथर जो है वो स्विंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एंथर आसानी से घूम सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या, ये वर्सटाइल है। मतलब ये कि एंथर्स के साथ फिलामेंट जो अटैच होगा लेकिन एंथर को फिक्स नहीं करेगा, नॉन नोटाइल नहीं कर पाएगा और वो रोटेट कर पाएगा, तो हम लोग इसे नाम देंगे वर्सटाइल। तो ये चंद एक टर्म थी जो हमने एंड्रोशियम की देखी, जो कि मेल पार्ट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।